हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। भाई कल क्लास नहीं आ पाई, उसके लिए दिल से सॉरी बच्चों, कुछ जरूरी काम था इसलिए हम वीडियो ला ही नहीं पाए। खैर आज के इस वीडियो में फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के एक और लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा भैया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। इसके लिए आज हम देखेंगे और इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई एक जो मतलब कोई कण जैसे घूम रहा होता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसकी त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इस तरह से पूछ लेगा। या फिर कहेगा आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। मतलब कई तरीके से पूछा जाता है। या फिर डायरेक्टली बोल देगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति के को मतलब आप समझाइए, इसके लिए व्यंजक जो भी है उसको प्राप्त कीजिए। तो ये समझिएगा कई तरह से पूछ सकता है। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना रसगुल्लों, इतना याद रखना है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बच्चों कि इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ये जो होता है इस पे जो हम फार्मूला देखेंगे उस पे न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। डेरिवेशन तो पूछा ही जाता है लेकिन ज्यादा न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले भाई हमने स्टार्टिंग में पहला ही लेक्चर जब आपको बताया था तो उसमें बताया था बच्चों, जैसे ही यानी जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको अपन बताए थे भाई लॉरेंज बल कहते हैं। याद आया कुछ? F बराबर QVB, याद आया ना भाई? तो F बराबर QVB साइन थीटा, ये चीज बताया था। तो यहां पर कुछ नया चीज नहीं है। हम स्टार्टिंग में लिखेंगे भैया कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, उस पर क्या करता है? एक बल कार्य करता है। जैसे भाई हम यहां पर ले लेते हैं, समझिएगा, जैसे ये एक क्या हो गया, ठीक, मान लेते हैं कि भाई वृत्तीय पथ पर इसी तरह से कोई कण गति कर रहा है इस पे। ठीक है, जैसे हर जगह स्थिति देखेंगे, इसका केंद्र हम ओ ले लेते हैं। अगर यहां पर एक मिनट, अगर यहां पर ध्यान देंगे भाई, अगर यहां स्थिति देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर वेग v हो जाएगा, बल केंद्र की तरफ, है ना, इस तरह से चलेगा। यहां पर आएंगे भैया तो यहां पर इस तरह से होगा, ठीक, इस तरह से ये वेग को दर्शाएगा। आगे यहां पर आएंगे बच्चों तो इधर ये वेग की दिशा को बताएगा और इधर चुंबकीय बल होगा। ठीक है, इसी तरह से मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, इसी तरह से हम इसको दर्शाएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है, यहां पर दर्शा रहा है कि जब कोई आवेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है कि भाई गति कर रहा है। ठीक है, तो इस पर एक बल लगता है। अब जो बल लगेगा वो इसमें ध्यान देंगे कि ये केंद्र की ओर ही बल लगता है। ठीक, जो इसको क्या करता है, बनाए रखता है और ये इसी में घूमता रहता है। ठीक है ना, आपने अभिकेंद्री बल के बारे में भी सुना होगा तो उसका प्रयोग यहां पर भी किया जाएगा। अगर आपने फ्लेमिंग के भाई पढ़ा होगा, दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम, याद है ना, हाई स्कूल में भी पढ़ा है। उसमें होता क्या है कि भाई ये जो अंगूठा होता है ये चालक, अगर हम बात करें तो ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ये क्या करता है भाई, तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये वेग, अगर इसको अपन उल्टा कर देते हैं ऐसे तो इससे क्या हो जाएगा भाई, ये जो F होगा ये बल की दिशा को बता रहा है, ये क्या है, वेग की दिशा को बता रहा है, और ये इधर क्या हो जाएगा, तो ये इधर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। इतना याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना बबुआ। तो यहां पर हमने लिख दिया भाई, जो लिखने वाली चीजें हैं कि माना किसी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B में, अभी बताया ना कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ रहेगा, यानी ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र B में आवेश Q को कागज के तल के लंबवत या कागज के तल में हमने क्या किया, v वेग से प्रक्षेपित किया है। v वेग से देख रहे हैं भाई ये चल रहा है। फिर आगे लिखेंगे कि जो वेग v है चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। आप कहीं पर भी देखेंगे भाई, यहां पर हर जगह देख सकते हैं 90 डिग्री बनेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है ये देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ये लंबवती है भाई, ये क्या है, लंबवत है। तो इससे ऐसे सिचुएशन में अब जो बल हो जाता है, बल क्या होता है भाई, हम ऐसे सिचुएशन में अब लिखेंगे भैया कि चुंबकीय बल। ठीक, तो लिखेंगे यहां पर कण पर
लगने वाला चुंबकीय बल, तो कण पर जो चुंबकीय बल लगेगा भैया वो क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है रसगुल्लों, तो F बराबर QVB साइन थीटा। अपन इसको जानते हैं भाई, हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से जानते हैं। बट वी नो दैट, हमको मालूम है भैया, चूंकि जो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि भाई यहां पर क्या हम बोल रहे हैं, सीधा है कि जो वेग है चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है, मतलब ये लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अपन करेंगे क्या, थीटा बराबर रख देंगे 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री रख देंगे तो यहां पर जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका F बराबर QVB साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1 होता है। तो F बराबर कितना बच्चों, QVB। F बराबर QVB, ये एक फार्मूला आ गया। अब मान लेते हैं कि यदि हमने मान लिया, ठीक, यदि जो ये वृत्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या r हो और जो कण घूम रहा है उसका द्रव्यमान m हो, तब क्या होगा, इस पर अभिकेंद्री बल लगेगा, है ना। आपने भाई बचपन में बहुत सारा खेल खेला होगा कि रस्सी से बांध देते थे बाल्टी या अदर कोई चीज होती थी, इसको ऐसे घुमाते थे पानी भर के, पानी गिरता नहीं था। ठीक, कारण क्या है, अभिकेंद्री बल। इसी तरह जैसे कोई भाई मोड़ अचानक से ऐसे होता है, आप गाड़ी हो या साइकिल हो एकदम तिरछा कर देते हो, नहीं गिरते हो, रीजन क्या भैया, अभिकेंद्री बल। तो यही चीज है कि यदि मान लेते हैं कि ये जो पथ है, ये वृत्ताकार जो पथ है इसकी त्रिज्या r हो जाए और कण का द्रव्यमान m हो जाए, तो ऐसे केसेस में अभिकेंद्री बल ये अंदर की तरफ ही लगता है जो उसका बैलेंस बनाए रखता है, इसीलिए नहीं गिरते हैं मोड़ पर। ठीक है, हाँ, मोड़ वो बात अलग है कि भाई अगर रोड पे फिसलन है, काई पड़ी है, तो आप गिर जाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन होगा नहीं वहां। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r तथा कण का द्रव्यमान m हो तो अब भैया जो अभिकेंद्री बल होगा, अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा बच्चों, तो अभिकेंद्रीय बल आपने पढ़ा है भाई 11th में भी, F बराबर क्या होता है, mv²/r। तो कभी कभार हमने बताया ना, जो पिछली चीजें भी है काम में आ जाती है, इसीलिए बोलते हैं भाई सब चीज दिमाग में रखा करो। तो अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है F बराबर mv²/r। अब जो चूंकि यहां पर ध्यान से समझना भाई, जो चुंबकीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल। ठीक, ये बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे भाई, अभिकेंद्रीय बल क्या है बच्चों, mv²/r है, तो यहां पर लिख देंगे भैया mv²/r बराबर किसके है बच्चों, QVB के है, QVB। क्लियर, ये क्या है, QVB हो गया। हमको सबसे पहले यहां त्रिज्या के लिए व्यंजक निकालना है, तो भाई अगर देखेंगे तो एक V से एक V तो कट गया, बचा क्या, यहां पर mv/r बच गया, यहां पर QV बच गया। हमको r बराबर चाहिए, जब r यहां ले जाएंगे ये नीचे आ जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा mv/QV। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का फार्मूला। ये त्रिज्या का फार्मूला होगा। इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं भाई, चूंकि याद रखना भैया, जो mv होता है इसके बराबर p भी होता है, बोले तो संवेग है ना, p क्या है, संवेग। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r बराबर p/QB। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब जो जरूरत हो भैया फार्मूला में। प्रमुख आपका यही है रसगुल्लो, याद रखना, लेकिन हमने बताया ना कि जैसे जहां जरूरत हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस चीज को।
ठीक है, तो इस चीज को अपन ऐसा कर सकते हैं। अब इसके आगे भी थोड़ा समझिएगा। अब हमको ये भी तो पता है कि जो P बराबर होता है, चूंकि P संवेग है, P बराबर √2m के। ठीक, सेकेंड फिजिक्स में ये सब निगमन वगैरह सब देखेंगे, इस चैप्टर इन सब का निगमन भी देखेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना बबुआ। तो यहां पर फार्मूला एक और आपका बन सकता है, R बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, R बराबर यहां पे 2m के। m क्या है, कण का द्रव्यमान, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक, गतिज ऊर्जा है। तो R बराबर क्या हो गया, और नीचे क्या है, QB, Q क्या है, कण का पर आवेश है। अब उसके बाद भाई B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो देख सकते हैं ये फार्मूला आपका कई तरीके से हो गया भाई, है ना। तो ये हो जाएगा। अब आवर्तकाल बराबर अगर पूछ ले कि भाई आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, आवर्तकाल, क्योंकि आवर्तकाल एक त्रिज्या और आवर्तकाल दोनों यही व्यंजक पूछता है भैया। तो आवर्तकाल में क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखना। तो आवर्तकाल बराबर फार्मूला होता है भैया T बराबर 2πr/v, ये आवर्तकाल के बराबर होता है फार्मूला। तो T बराबर अगर रखेंगे 2π अपन रहने देते हैं, R का मान तो ये वाला मान रखेंगे, ये सब नहीं, R का मान mv/qb है। तो ये mv हो गया अपान, यहां पर एक v तो है ही और नीचे q इंटू बी भी है। तो ये v से बच्चों v कट गया। तो हम ये कह सकते हैं भाई, इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, कहां देखेंगे अब, ठीक, थोड़ा सा ही है। तो T बराबर ये फार्मूला क्या बन जाएगा, T बराबर देखिए ऊपर है 2πm और नीचे क्या है, QB। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आवर्तकाल के लिए व्यंजक। तो भाई त्रिज्या और आवर्तकाल यही दो पूछे जाते हैं, एक ये वाला भैया और दूसरा ये वाला। समझ में आया रसगुल्लों, है ना आसान, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है भाई, नहीं समझ में आता बोले ना, एक बार दो बार वीडियो देख लीजिए, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, एकदम चीजें मक्खन हो जाएंगी। पहले वैसे भी हम कोई कसर छोड़ते नहीं है कि भाई आपको दिक्कत हो, भी अपनी पूरी कोशिश होती है अपने प्यारे रसगुल्लों को कितना कुछ दे सके। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया भाई। इसके बाद ये भी कर लीजिएगा, हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार ऐसे रेगुलर आपके पास टॉपिक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा।